बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पहले लिस्ट स्टार्ट की थी फाइनेंशियल अरिथमेटिक की, तो हमने उसमें बेसिक लेक्चर देखा था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल अरिथमेटिक का वर्ड है इसका क्या मतलब है, या जो मैथ की ये ब्रांच है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। और उसके बाद हमने उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और इसका फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं इसमें, मेन चीज़ प्रॉफिट है और लॉस है। तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई भी बंदा है वो कोई चीज़ खरीदता है और फिर उसको बेचता है, ठीक है, या तो उसको प्रॉफिट होता है या उसको लॉस होता है, या बिल्कुल अगर वो सेम प्राइस पे बेचता है तो उसको कुछ भी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको पहले से लेके कीमत से ज़्यादा में बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। यानी आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जो हम बेचते हैं जिस प्राइस पे, और जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह अगर आपने एक चीज़ खरीदी है, ठीक है, और उसको जब बेचने लगे हैं तो वो पहले से कम कीमत में बिकी है तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। यानी आपने एक चीज़ 500 की ली है और 400 की बेची है तो आपको क्या हुआ, 100 रुपये का लॉस हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और कैसे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए मैन परचेस्ड ए टीवी सेट एट ₹4,000। एक बंदे ने टीवी सेट खरीदा कितने रुपीज़ में, 4,000 में, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,500। उसने 4,000 का खरीदा और 2,500 में बेच दिया। हमने क्या करना है, फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। हमने उसका लॉस फाइंड करना है कि कितना उसको नुकसान हुआ है और कितने परसेंट उसको नुकसान हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका जो गिवन डेटा है वो लिखना है। तो पहले क्या करना है, आपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने खरीदी थी 4,000 रुपये की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखनी है सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पे उसने बेची है वो कितनी है, वो 2,500 है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारे पास यहाँ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो क्लियरली हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, लागत है, वो ज़्यादा है और जो हमने बेचा है ये कम है, इसका मतलब हमें क्या होगा, लॉस होगा। और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर भी आपको गिवन होगा, लिखा हुआ है फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट, ठीक है, अक्सर लिखा होता है ये वाला। अगर ना भी हो तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है लॉस का फार्मूला। लॉस का फार्मूला क्या होगा, CP ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा हो आपने पहले लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट में SP ज़्यादा होगा, वो आपने पहले लिख लेना है, और लॉस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे CP ज़्यादा होगा तो आपने पहले उसको राइट करना है, बाद में क्या लिखना है, SP लिखना है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा लॉस कितना आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, यानी आपने 4,000 में से क्या निकालना है, माइनस करना है 2,500। हमारे पास लॉस कितना आ जाएगा, 1,500 का लॉस आ जाएगा, यानी उसको 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास पहली बात कि इसका लॉस कितना हुआ, 1,500। और सेकंड उसने क्या कहा था, लॉस परसेंट, ठीक है। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। तो आपने क्या लिखना है, लॉस परसेंट लिखना है, उसके बाद इक्वल, ऊपर आप क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, बटे के नीचे कॉस्ट प्राइस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100, और साथ क्या लगा देना है, आपने परसेंट लगा देना है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। लॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट में, अगर लॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस बटा CP मल्टीप्लाई बाई 100%। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको हमने रिवाइज कर लिया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी, लॉस ऊपर आएगा, हमारे पास लॉस है 1,500, ये आप ऊपर लिखेंगे 1,500, और हमारे पास CP कितनी है, वो है 4,000, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। सो अब क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, वो आप जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जीरोज़ हैं, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरोज़ यहाँ से, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा 100, और यहाँ से एक अगर आप सिफर कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी। 150 को अगर आप डिवाइड कर दें 4 पे, हमारे पास आ जाएगा 37.5, आंसर इसका आ जाएगा, और साथ क्या लगा देंगे आप, परसेंट। तो हमारे पास ये क्या बन गई, 37.5%। इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दें, क्योंकि 7 के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद 5 है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 38 कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 38% इसका लॉस का आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, अहमद बॉट
एक कंप्यूटर फॉर ₹10,000। अहमद ने एक कंप्यूटर खरीदा कितने रुपीज़ में, 10,000 रुपीज़ में। एंड आफ्टर 1 मंथ सोल्ड इट फॉर ₹12,000। उसने 1 महीने के बाद इसको बेच दिया 12,000 रुपये में। हमने क्या करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमने प्रॉफिट या लॉस परसेंट इसका कैलकुलेट करना है। तो सेम मेथड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपने गिवन डेटा लिखना है। आपकी सीपी हमारे पास क्या है, कास्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास कितनी है, उसने जो खरीदा है ये कंप्यूटर 10,000 रुपीज़ में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीपी इसकी लिखेंगे 10,000, ठीक है। और उसने बेचा कितने का है, उसने 12,000 का, तो आप लिखेंगे इसकी जो एसपी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 12,000 है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि हमारे पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। यहाँ पे आप देख लें उसने खर्चा कम किया है, ठीक है, लागत कम है और उसको इनकम ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपने लॉस की जगह क्या लिखना है, प्रॉफिट लिख लेना है। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। वहाँ पे था सीपी माइनस एसपी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखना है और आगे इसको बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। प्रॉफिट निकालना है इसका, आपने यहाँ से क्या करना है, 12,000 से क्या करना है, 10,000 निकालना है। तो क्लियरली हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 12,000 से 10,000 निकल गया, पीछे 2,000 बचा। अब हमारे पास क्या करना है, उसने कहा था इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करें। प्रॉफिट तुम्हारे पास आ चुका है, ठीक है, हमने करना है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉस परसेंट की जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। बिल्कुल सेम फार्मूला है, सिर्फ जो है ऊपर लॉस की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट बटा सीपी आ जाएगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाई 100%। ये आपने याद रखना है कि चाहे लॉस का फार्मूला हो परसेंटेज का या प्रॉफिट का, नीचे हमारे पास क्या आएगा, हमेशा कास्ट प्राइस ही आएगा, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट लॉस आ सकता है लेकिन नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ये है 2,000, ये आपने लिखना है 2,000। यहाँ पे आप लिख लें इसका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट 2,000 है और सीपी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखें अगर आप 10,000 है, ठीक है, 10,000, तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगी, 2 ज़ीरोस यहाँ से कैंसिल होंगी, ये वाली कैंसिल होगी 2 ज़ीरोस, और 2 ज़ीरो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1। तो 20 को आप मल्टीप्लाई करें 1 से डिवाइड करें, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 20 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 20% जो है इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना था, 2,000, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का या लॉस परसेंटेज का, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हर 100 में से उसको कितने प्रॉफिट हुआ है, हर 100 रुपये में से उसको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो उसका टोटल क्या बनेगा, 12,000 का हमारे पास 10,000 का क्या बनेगा, 2,000 बनेगा, ठीक है। यानी हर 100 में से उससे 20 रुपये बचे हैं, इसको हम कहते हैं 20% प्रॉफिट। या हमने लॉस निकाला था वो हमारे पास क्या था, 38% लॉस था। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने सिंपल जो है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। ये हमारे पास सबसे बेसिक टाइप एंड क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, इसके और जो है कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी चेंज होंगी। लेकिन इसमें क्या है, सिंपल आपको प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना है। गिवन क्या होगा आपको, सीपी या एसपी गिवन होगी, ठीक है। इन दो में से ये गिवन होंगी और आपने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है, बिल्कुल इजी केस है इसका फाइनेंशियल अरिथमेटिक का। तो आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसकी मजीद टाइप्स देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।